नमस्कार सभी को। षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना, इस पाठ के साथ हम लोग आज करेंगे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स और आप देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। और चलिए बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर। ये आप चित्र देख लीजिए, इन चित्रों में इस कहानी को आप पूरी को समझ सकते हैं। ठीक है, घर सूना होता है लड़की के बिना, ये इस कहानी का शीर्षक था, गृहम शून्यम सुताम विना। तो इस चित्रों से आप देखिए इस कहानी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 1। यहाँ लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखो। दिष्ठ्या का समागता, ठीक है, बहुत देर बाद कौन आया, बहुत देर बाद कौन आया। तो उत्तर यहाँ पर मैंने नीचे लिखे हैं, दिष्टया शालिनी समागता। राकेश की बहन शालिनी थी ना, वो बहुत दिनों के बाद आई। ख राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ। तो यहाँ उत्तर है नीचे खा का, राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मतलब सेमिनार निश्चित हुआ। आगे है राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। तो उत्तर है राकेशः शालिनी चिकित्सकां प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है शालिनी को। ठीक है, अब आगे है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, सायंकाल में भैया कार्यालय से आकर के क्या करते हैं। तो उत्तर यहाँ पर है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य, सायंकाल भ्राता कार्यालय से आकर हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च और वस्त्र परिवर्तित करके, पूजा गृहं गत्वा, पूजा के घर जा कर के, यानी कि पूजा घर है ना, दीप प्रज्वालयति, दीपक जलाते हैं, भवानी स्तुतिम चापी करोति, और माता की स्तुति करते हैं। ठीक है, अब आगे है राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार कर रहा है। राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, राकेश सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार कर रहा है। अब है च शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भैया को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं। शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याश्च पाठने दत्तचित्तं भवितुं प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, शालिनी भैया को कन्या की रक्षा और उसके पढ़ाने में मन लगाने हेतु प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं। ठीक है, अब अंत वाला श्लोक वो है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, यहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है। तो यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः फला भवति, यहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सारी क्रियाएं जो हैं अफल होती हैं, उनका कोई फल नहीं मिलता है। तो बच्चों नीचे रिप्लाई वाले सेक्शन में कमेंट करके बताना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और आप भी इन कमेंट्स को फ्यूचर में देखोगे कि हमने 8th में ये वाला कमेंट किया था इस केवी में, तो आपको अच्छा लगेगा। लाइक सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अधोलिखिता पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत, नीचे लिखे पदों को संस्कृत रूप और तत्सम रूप में लिखो। ठीक है, जैसे कोक को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो उत्तर मैंने यहाँ सामने यहाँ लिख रखे हैं, इसको कहते हैं कुक्षी। ठीक है, सात को कहते हैं सह, गोद को कहते हैं क्रोडम। ठीक है, ये माँ है अंत में, क्रोडम। भाई को कहते हैं भ्राता, कुआं को कहते हैं कूपह, और दूध को कहते हैं दुग्धम। इस तरह से ये थे इस प्रश्न के उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर, ठीक है, ये उदाहरण है, इसको देखकर कोष्ठक, ये कोष्ठक है, ब्रैकेट में दिए शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करो। ठीक है,
इसकी हमने तृतीया बनानी है, इसकी भी तृतीया बनानी है, इसकी भी तृतीया बनानी है, इसकी भी तृतीया बनानी है। तो तृतीया मैंने इस सब जगह यहाँ बना के दिखा दी, आप इसके अनुसार तृतीया बना लें और इसको पूरा भर लें। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये था आपका प्रश्न संख्या 3। अब ये है हमारा प्रश्न संख्या 4। यहाँ लिखा है खास स्तंभ में विशेषण पद दिया गया है और खास स्तंभ में विशेष्य पद। का स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, खास स्तंभे च विशेष्य पदम, तयोर मेलनम, उनका मिलन करो। ठीक है, अब इनका आपने मिलन करना है। ठीक, तो किसके साथ कौन सा मिलन होगा ये यहाँ मैंने नीचे बता रखा है। ठीक है, ये यहाँ आप मिलन किए हुए बताए हुए हैं। एक के साथ ग, यानी कि ये जो है पहला है स्वस्था मनोदशा, यानी कि स्वस्थ मेंटालिटी। ख महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण गोष्ठी, हमने प्रश्न में भी पढ़ा था ना ये गोष्ठी। जघन्यम, जघन्यम के साथ जघन्य कृत्य, कृत्यम यानी कि बहुत बुरा काम। क्रीडंती, कौन क्रीडंती? पुत्री, ये है पुत्री, ये क्रीडंती पुत्री। और कुत्सिता, कुत्सिता यानी कि बेकार वृत्ति, वृत्ति होती है व्यवहार। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 4। अब हम बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। ये है प्रश्न संख्या 5। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों को, शब्दों का विलोम पद बताइए। श्वः, श्वः होता है कल और कल का विलोम होता है अद्य, अद्य कहते हैं आज को। प्रसन्ना, प्रसन्न होता है खुशी। चिंतिता होती है चिंता। वरिष्ठा, कनिष्ठा, वरिष्ठ होता है बड़ा, कनिष्ठ होता है छोटा। ठीक है, प्रशंसितम, प्रशंसितम होता है बहुत अच्छा कृत्य और निगृणम होता है बहुत बुरा। प्रकाशः, प्रकाशः होता है उजाला और अंधकारः। सफलाः, सफलाः अफलाः, निरर्थकाः सार्थकाः। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रश्न संख्या 5। तो अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 6 की ओर और देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 6। ये है प्रश्न संख्या 6। यहाँ लिखा है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को देख करके आपने प्रश्न निर्माण करना। ठीक है, मैं इनको रेखांकित कर देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। प्रसन्नतायाः की जगह आया कस्याः और सर्वकारस्य की जगह कस्य। स्वापराधम की जगह आया किम अथवा कम और समयात की जगह आ गया कस्मात और क्रोड़े की जगह आ गया कुत्र। ठीक है, ये उत्तर हैं, इन उत्तरों को आप मिला लो। बहुत सुंदर उत्तर हैं और सबको आप कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। मैं आपको कहना चाहूँगा कि रिप्लाई में जाके कमेंट करें और इस लेसन को अच्छे से समझें। बाकी वाले लेसन भी आप यहीं पर देख सकते हैं इसी चैनल पे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चैनल सर्च कर लो और उसमें ही आप पूरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अब आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 7 में। यहाँ लिखा है नीचे लिखे जो शब्द हैं उनका संधि विच्छेद में रिक्त स्थान पूरा करो। ठीक है, इनका संधि विच्छेद हो रखा है, आपने रिक्त स्थान वाली जगह क्या आएगा वो लिखना है। जैसे सहसैव, सहसा प्लस एव, ये पहले के साथ लगेगा सहसैव। परामर्शानुसारम, यहाँ लिखना आपने परामर्श और आगे अनुसारम लिखा, उसके बाद अनुसारम लिखा है। ठीक है, बदारहा, बदारहा यहाँ लिखना है वद और यहाँ लिखा है अरहा। अधुना एव, प्रवृत्तः अपि। तो इस तरह से ये उत्तरम है, इन उत्तरम को आप देख लो और वहाँ पर भर दो। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 तो नहीं है, हमारे पास है योग्यता विस्तारः। अभी तक अगर आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस योग्यता विस्तार को आप पढ़िए, इसमें स्त्रियों की स्थिति जो है वो बताई हुई है। अभी आप 8th कक्षा में हो, मुझे उम्मीद है हिंदी तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इस योग्यता विस्तार को पढ़ना चाहिए, मेरा ये बहुत पसंदीदा पोर्शन है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को सेव करके बाद में भी देख सकते हैं। यहाँ कुछ सफल महिलाएं हैं, उनके नाम हैं, इनको भी देखिए। ठीक है, ये वार्षिक विस्तार है। इधर लिखा है कि अलम का जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम का अर्थ होता है व्यर्थ। तो यहाँ अलम के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो कि आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसके साथ अव्ययों की बात आती है, इस लेसन में अव्ययों का बहुत अधिक प्रयोग है। तो अव्यय किसे कहते हैं यहाँ आप पढ़ें और कुछ अव्ययों के उदाहरण जो हैं यहाँ पर दिए भी हुए हैं, इनको समझ लें क्योंकि अधिकतर आपको पैसेज में ये सारे अव्यय आते हैं। ठीक है, ये अव्यय हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लो आप और अंत में हैं ये अव्यय। तो ये था आज तक का लेसन। धन्यवाद और इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
जय हिंद, जय भारत।